नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ। वी आर द सेंट्स से मेरे पास एक और अद्भुत गवाही है जिसे हमें सुनना और देखना है। यह एक सब्सक्राइबर और डिस्कॉर्ड पर मौजूद किसी व्यक्ति की है। कुछ महीने पहले उसने मुझसे संपर्क किया और अपने प्रभु के साथ अनुभव के बारे में बात करना चाहा, और मैं यह करने के लिए बहुत खुश था। तो ये वाकई एक अनोखी गवाही है। मैं इसके बारे में और अधिक सुनने के लिए वाकई उत्सुक हूँ। मुझे इसके बारे में अब तक बस थोड़ी थोड़ी जानकारी ही मिली है, लेकिन ये सब आप जानते हैं, ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी इसे देखेगा और सुनेगा, उसके दिल में यह बात ज़रूर गूंजेगी। और अगर आप उनसे संपर्क करना चाहें तो वह डिस्कॉर्ड पर उपलब्ध हैं। मैं उनका नाम विवरण में डाल दूंगा। उनका नाम है कैलिन, KAILAN। और हाँ, अगर आप मुझसे ईमेल करना चाहें, अगर आप डिस्कॉर्ड पर नहीं आना चाहते तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं आपको कैलिन से जुड़ने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा। और हाँ, तो मैं यहाँ इंट्रो के कुछ हिस्सों को जल्दी से पूरा करने की कोशिश करूँगा, जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम शुरू करें। और एक बात ये है कि मैं आप सभी का समर्थन के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप में से जो लोग इस सेवा में मदद कर रहे हैं, आगामी लाइव इवेंट के साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करता हूँ। मैं इसके बारे में एक और वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि सभी को पूरी जानकारी मिल सके कि इसकी लागत कितनी होगी और तारीखें क्या हैं। तो इसके लिए जुड़े रहें। और आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। मैं आपकी सभी टिप्पणियाँ पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि कौन-कौन प्रार्थना कर रहा है, या अगर आप ईमेल करके मुझे बताते हैं कि आप हमारे चैनल और मेरे बारे में सोच रहे हैं। और मेरे परिवार के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना जारी रखें। ये मुश्किल हो सकता है, दुश्मन बहुत ही अडिग है, ये लगातार चलता रहता है। तो भगवान की कृपा से हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद। अब बिना किसी देरी के मैं कैलन को बुलाने जा रहा हूँ। आइए कैलन और उसकी गवाही के बारे में बात करते हैं। हाय कैलन। हाय माइक। सहमति के लिए शुक्रिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। हाँ, आपका स्वागत है, बिल्कुल। साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। ठीक है, तो क्यों ना आप शुरू करें। क्यों ना आप हमें बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था। तो मूल रूप से ये शारीरिक चंगाई की गवाही है। मुझे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, पीठ दर्द और सायटिका था। और फिर मैं एक पादरी बिली बर्ग से मिलने गई थी। उनके पास चंगाई का आत्मिक वरदान है और मैं वहाँ अपनी माँ और भाई के साथ गई थी और हम सभी ने चंगाई का अनुभव किया। तो मैंने ये सब लिख रखा है। और आप जानते हैं, अगर आप चाहें कि मैं अभी शुरू करूँ या पूछें? हाँ, कृपया, बिल्कुल, हाँ, हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। तो 10 सालों तक मुझे एक आनुवांशिक तंत्रिका संबंधी बीमारी थी। इसे आरएलएस या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। मुझे ये अपने पापा से मिला था। और यह मूलतः रात में पैरों को हिलाने की एक अनियंत्रित और कभी-कभी दर्दनाक इच्छा पैदा करता है और समय के साथ यह बढ़ता जाता है। तो ये आपके हाथों, रीढ़ और गर्दन तक फैल जाता है और ये दर्दनाक भी हो सकता है। और जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, लक्षण दिन में पहले ही शुरू हो जाते हैं। तो जब मुझे पहली बार आरएलएस के लक्षण महसूस हुए, तो ये शायद रात के 1 बजे शुरू होता था, लेकिन जब तक मुझे इसके लिए उपचार मिला, तब तक यह 8 या 9 बजे ही शुरू हो जाता था। जी हाँ, आनुवांशिक आरएलएस का कोई स्थायी इलाज नहीं है। केवल कुछ विशेष दवाइयाँ ही मौजूद हैं, जिन्हें हर दिन लक्षण शुरू होने पर नियमित रूप से लेना पड़ता है। और जब आप पहली बार दवा लेते हैं, तो लक्षण पहले और भी खराब हो जाते हैं, उसके बाद ही सुधार आता है। और इनके काफ़ी गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये आपको ऐसा बना सकते हैं जैसे आप पूरी तरह नशे में हों। मेरे पापा की आरएलएस की दवा से उन्हें टॉरेट्स सिंड्रोम जैसे टिक्स होने लगते हैं, जिससे उनकी आवाज़ की नलियों पर असर पड़ता है। हाँ, तो पिछले 4 सालों में मेरी दवा की मात्रा 3 गुना हो गई थी और जो लक्षण पहले बहुत देर से शुरू होते थे, वे अब जल्दी शुरू होने लगे थे। ये सब बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा था। मेरे पापा के लक्षण लगभग शाम 5 बजे शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन किसी वजह से अंदर ही अंदर, भले ही इसका कोई इलाज नहीं है आरएलएस का, मुझे हमेशा पता था कि ये मुझे हमेशा नहीं रहेगा।
मुझे नहीं पता ये कैसे है, क्या है, आप जानते हैं। यहाँ तक कि जब मैं ईसाई भी नहीं था, जब ये पहली बार शुरू हुआ था, लगभग 1 दशक पहले, मुझे हमेशा पता था कि ये मुझे हमेशा नहीं रहेगा। मुझे बहुत गंभीर पीठ दर्द और साइटिका भी था, जो तब शुरू हुआ जब मैं लगभग 22 साल का था। मैं कायरोप्रैक्टर, डॉक्टर, एक्यूपंक्चरिस्ट के पास गया, लेकिन कुछ भी मदद नहीं कर पाया। सचमुच कोई भी मेरी मदद नहीं कर सका। आखिरकार सभी ने कह दिया कि वे कुछ नहीं कर सकते और वे ऐसे थे, हाँ, शारीरिक रूप से तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है। कोई वजह नहीं है कि तुम्हें इस स्तर का दर्द महसूस होना चाहिए। तुम जवान हो, तुम्हें स्वस्थ होना चाहिए और तुम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो और ये काफ़ी निराशाजनक था क्योंकि मैं लगातार बहुत दर्द में था। आप जानते हैं कई बार तो मैं मुश्किल से खड़ा हो पाता था। मैं बैठ भी नहीं पाता था। मैं चल भी नहीं पाता था। मुझे याद है एक बार मैं उठा और उस समय मेरी पीठ में इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं लगभग 30 मिनट तक शारीरिक रूप से हिल भी नहीं सका और इसने मुझे पूरी तरह से झकझोर दिया। मैं बोल भी नहीं पा रहा था। मैं मुश्किल से साँस भी ले पा रहा था क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था और मैं बस बिस्तर पर ही पड़ा रहा और हाँ, वही था। तो डॉक्टर मुझसे कह रहे हैं, "हे कैटलिन, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते।" मैंने सोचा, ओह! ये तो काफ़ी बुरा है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि जनवरी 2024 में मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। जनवरी-फरवरी कहीं उसी के आस-पास। और फिर अप्रैल 2024 में मैं यूट्यूब पर थी और मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि भगवान एक चंगे करने वाले हैं। और तुरंत ही मैंने सोचा, ओह माय गॉश! हाँ, आप सही कह रहे हैं, वह एक चंगे करने वाले हैं। तो मैंने तुरंत ही अपनी माँ को फ़ोन किया लगभग उसी वक़्त और मैंने कहा, देखो भगवान मेरी सारी शारीरिक समस्याओं को ठीक करने वाले हैं और वह तुम्हें भी ठीक करेंगे, तुम्हारी उन्हें बर्निंग माउथ सिंड्रोम है। उनके दोनों कानों में घंटी बजती है, शारीरिक नुकसान हुआ है। किससे जैसे मुझे लगता है कि एक कान के पास बंदूक चलाई गई थी और दूसरे कान के पास नेल गन शायद और फिर लाइम रोग से हुए मस्तिष्क को नुकसान। तो हाँ, उस समय मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे कैसे पता चला, लेकिन मुझे पता था कि मैं ठीक हो जाऊँगा और इसने मूल रूप से उस एहसास की पुष्टि कर दी जो मुझे पहले से था। मेरी पूरी ज़िंदगी जैसे कि आरएलएस के बारे में और मुझे ये हमेशा नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता था। तो मैंने हर रात अपनी माँ, अपने भाई और अपने लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे भाई को भी चंगाई की ज़रूरत थी। और मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा कि मैंने चंगाई के लिए कैसे तैयारी की थी मूल रूप से। लेकिन अक्टूबर 2024 में तो मुझे लगता है कि यह लगभग 5 या 6 महीने बाद की बात है, मैंने सारा समय यह जाने बिना बिताया कि भगवान इसे कैसे करेंगे। आप जानते हैं, मैं ऐसा था। ख़ैर, मुझे नहीं पता वह क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है कि वह ज़रूर करेंगे। और फिर अक्टूबर 2024 में मुझे अपना जवाब मिला क्योंकि मैंने यूट्यूब पर ब्रैंडन डिग्स नाम के एक व्यक्ति का वीडियो देखा। उनकी एक बेटी है मेगन, जो गंभीर रूप से ऑटिस्टिक है और यीशु उनके पास आए और कहा कि वह मेगन को ऑटिज़्म से चंगा करेंगे, लेकिन ये एक प्रक्रिया होगी। तो फिर ब्रैंडन उस प्रगति के बारे में बात कर रहे थे जो उनकी बेटी ने तब तक की थी जब उन्होंने ये देखा। एक पादरी हैं, पादरी बिली बर्क, जिनके पास चंगाई का आध्यात्मिक वरदान है। और इसीलिए जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे सिखाया गया था, मैं एक तरह के गैर सांप्रदायिक माहौल में पला-बढ़ा हूँ, शायद ऐसा ही था। और मुझे हमेशा यही सिखाया गया कि चंगाई चमत्कार अब नहीं होते और ये सब धोखा है। और आप जानते हैं मैं इसे समझता हूँ क्योंकि मैंने भी यह सुना है, दुर्भाग्यवश, जैसे कि ठग लोग होते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ब्रैंडन की गवाही सच्ची थी। जैसे जब कोई गवाही असली होती है तो मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, सचमुच महसूस कर सकता हूँ। तो मैंने पादरी बिली बर्क के बारे में जानकारी ली और मुझे पता चला कि वे नवंबर 2024 में 1 महीने बाद पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया आ रहे थे और वे अपनी सेवाओं के लिए कोई पैसा नहीं लेते। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान मुझे बता रहे हों कि यही मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर है। और वह टैम्पा, फ्लोरिडा में रहते हैं, लेकिन वह ईस्ट कोस्ट पर यात्रा करते हैं, तो वह पिट्सबर्ग में आने वाले थे। तो मैंने अपनी माँ को उनके बारे में बताया और वह नहीं मानती थीं। वह भी अब आधुनिक चमत्कारों या चंगाइयों में विश्वास नहीं करती थीं, क्योंकि उन्हें भी बचपन में यही सिखाया गया था। लेकिन वह जानती हैं कि अगर मैं उन्हें किसी चीज़ के बारे में बताता हूँ, तो मैंने उस पर अच्छी तरह से शोध किया है या मुझे अंदर से कोई एहसास है। तो वो बोलीं, "ठीक है, हम चलेंगे।"
नवंबर 2024 में मेरी माँ, मेरा भाई और मैं हम गए। हम लगभग 4 घंटे गाड़ी चलाकर पिट्सबर्ग पहुँचे। ये पास्टर बिली की हीलिंग सर्विस के लिए था। और मेरे भाई के जाने का कारण ये था कि वह कई सालों से डिप्रेशन में रहने वाला शराबी था। लेकिन हीलिंग सर्विस के 1 साल पहले तक वह आत्महत्या करने की सोच रहा था। ये हालत हो गई थी कि हर रात आपको जाकर देखना पड़ता था कि वह अभी भी ज़िंदा है या नहीं, और यह वाक़ई बहुत बुरा था। तो हम कमरे के सामने तक पहुँच गए और फिर पास्टर बिली ने मेरे भाई से कहा कि जब वह उसे छुएँगे, तो मेरे भाई को एक तेज़ चमकदार रोशनी दिखाई देगी। और फिर आप जानते हैं, वह गिर गया, कुछ मिनटों तक वहीं लेटा रहा। और अगले दिन घर जाते समय उसने मेरी माँ से कहा, "माँ, क्या आपने वह तेज़ चमकदार रोशनी देखी थी?" और फिर मेरी माँ और मैं दोनों ने कहा, "नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा।" और उसने कहा, "पूरा मंच रोशनी से भर गया था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जो हमने नहीं देखा।" और तो 1 दिन के भीतर ही उसने सुधार महसूस करना शुरू कर दिया। और कुछ दिनों बाद उसने कहा कि वह फिर से खुद जैसा महसूस करने लगा है, और 1 हफ्ते के भीतर डिप्रेशन पूरी तरह से चला गया था। ये जैसे रात और दिन का फ़र्क था। उसने कहा कि वह फिर से खुद जैसा महसूस कर रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा भाई ईसाई नहीं है, और फिर भी यीशु ने उसे ठीक कर दिया, क्योंकि यही यीशु करते हैं। तो ये मेरे भाई की कहानी है। ये वाक़ई में अद्भुत है। वाह! तो फिर मेरी चंगाई के लिए जब मैं कमरे के सामने पास्टर बिली बर्ग के पास खड़ा था, तो परमेश्वर की उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि मेरे पैर सचमुच काँपने लगे। यह एक काफ़ी अजीब एहसास था। मुझे पास्टर बिली को यह बताने का मौका नहीं मिला कि मुझे किस चीज़ से चंगाई चाहिए थी। इससे पहले ही उन्होंने मेरे चेहरे को छू लिया। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मेरी सोच यही थी। मुझे उस महिला की याद आई जिसे खून बहने की बीमारी थी, और जिसने यीशु के वस्त्र का किनारा छू लिया था, और वह सोच रही थी, अगर मैं बस उनके वस्त्र का किनारा छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और जब मैं वहाँ था तो मैंने भी यही सोचा कि जैसे ही वह मेरे चेहरे को छुएँगे, मैं चंगा हो जाऊँगा। तो मैंने, आप जानते हैं, मैं ज़मीन पर नहीं गिरा और वहाँ कई मिनटों तक नहीं लेटा, जैसा कि मैंने कई और लोगों को करते देखा था। लेकिन साफ़ है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे नहीं पता। मुझे लगा शायद जितनी देर आप वहाँ लेटे रहते हैं या कुछ और, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि शायद चंगाई नहीं होगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं विश्वास करूँगा। तो मैं अपनी सीट पर वापस गया और लगभग 10 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी पीठ थोड़ी बेहतर महसूस हो रही है, और अगले कई घंटों तक मैं सचमुच अपने शरीर में ऊर्जा को बहते हुए महसूस कर सकता था। इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने कभी एक्यूपंक्चर करवाया है और उसमें अपने शरीर में ऊर्जा को बहते हुए महसूस किया है, तो यह बिल्कुल वैसा ही था। तो साथ ही मुझे याद आया कि मेरे पर्स में अभी भी आरएलएस की दवा थी, और मैंने भगवान से कहा था कि सेवा के तुरंत बाद मैं उसे फेंक दूँगी। मुझे पता था कि मैं उसके बिना काम नहीं कर सकती, मैं उसके बिना सो नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से दृढ़ थी। मैंने सोचा, नहीं, मैं यीशु के नाम पर चंगी हो चुकी हूँ। तो उस रात कई सालों में पहली बार मुझे आरएलएस के लक्षण महसूस नहीं हुए, और हर साल उस समय तक यह आम तौर पर रात 8 या 9 बजे शुरू हो जाता था, और मुझे दवा लेनी ही पड़ती थी। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और मैं महसूस कर सकती थी कि मेरा शरीर लक्षण शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। अगली सुबह जब हम घर जा रहे थे, मुझे लगता है कि मैंने कुछ बार पैर मारे, क्योंकि असल में ये आरएलएस के बढ़ने के लिए एकदम सही स्थिति थी। तो थकान, कार में होना और पेशाब आना, जैसे ये अजीब-सी चीज़ों का समूह है जो इसे बढ़ा सकता है। बिल्कुल, तुरंत। तो हाँ, थोड़ी देर के लिए लक्षण बढ़ गए थे, लेकिन उस दिन के बाद वो चला गया। जैसे मैं कहूँ 85% तक ठीक हो गया था। और हर बार जब लक्षण शुरू होने की कोशिश करते, मैं बीमारी से बात करती थी। और मैं कहती थी, मैं यीशु के नाम पर ठीक हो चुकी हूँ, मुझे आरएलएस नहीं है, क्योंकि मैं बीमारी से बात करती थी। मैं उसे बताती थी कि उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, और मेरा शरीर एक कीमत चुकाकर खरीदा गया है। और बीमारी निजी संपत्ति पर जबरन घुसपैठ कर रही थी, और मैं कहती थी, नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ। सही है। सो उम,
मैं मई 2020-25 में एक और चंगाई सभा में गई और जब पास्टर बिली ने मुझे छुआ तो मैं लगभग 95% तक ठीक हो गई थी। और फिर मैं हाल ही में पास्टर बिली के पास गई थी, मार्च 2026 में, और इस समय मैं कह सकती हूँ कि मैं लगभग 99% ठीक हो चुकी हूँ। अब लक्षण इतने दुर्लभ हो गए हैं कि उन्हें ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। वाह! अब मुझे साइटिका नहीं है और पीठ दर्द भी अब केवल कुछ महीनों में एक बार ही होता है, और वह भी केवल कुछ दिनों के लिए होता है और ज़्यादा देर तक नहीं रहता। और हाँ, तो तुलना करें तो पहले की स्थिति से जब मैं कभी-कभी मुश्किल से चल पाती थी, मुझे खेद है। तो क्या आपको लगता है कि आप पूरी तरह से ठीक हो गई हैं? हाँ, कोई बात नहीं। तो क्या आपको पूरी तरह से ठीक होने का एहसास होता है? हाँ, मैं कहूँगी कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और ये अब केवल कभी-कभी ही होता है और आप जानते हैं। सही है, अब यह बहुत बेहतर है। मेरे पास कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और मुझे पता है कि प्रभु बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब आपके किसी बुलावे के बाद कोई चीज़ ठीक हो जाती है, विशेष रूप से उस तरह के गहरे मानसिक आघात से, जिसमें दर्द लगातार महसूस होता रहता है, तो दुश्मन आपको वही पुराना दर्द फिर से देने के लिए बार-बार प्रयास करने की कोशिश करता है। उम, क्या शब्द है? प्रभु, वही शब्द क्या है? क्या शब्द है? ये कुछ नकली लक्षणों जैसा है ना? तो दुश्मन आपको ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि देखो, तुम सच में ठीक नहीं हुए हो। ये सब तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन असल में तुम ठीक हो। बस वे तुम्हें नकली लक्षण दे रहे हैं। और जब तुमने उसे डाँटा, तो तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। सच में? तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। हाँ, तो मैं बहुत स्पष्ट है कि आप अपने भीतर की आत्मा की सुन रहे हैं, प्रभु की आवाज़ सुन रहे हैं, या फिर ये प्रभु हैं, या शायद आपके आपके स्वर्गदूत आपको याद दिला रहे हैं, अरे! आपको यीशु में चंगा किया गया है, बस इसे हटा दो। और ओह! आपने 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 अधिकार रखा, या जो हुआ उस पर अधिकार जताया। और इसी हुँ। तरह हर दिन अपने जीवन में इसे बनाए रखें कि मैं यीशु में चंगा हूँ, मुझे यीशु में चंगाई मिली है। और आप आगे बढ़ जाते हैं ताकि आपके पास वह ना रहे। आप जानते हैं, दुश्मन की चुपके से घुसपैठ, और दुश्मन बहुत ज़िद्दी होता है। वे कभी रुकेंगे नहीं, इसलिए आपको लगातार सतर्क रहना होगा, बिल्कुल। तो उह! अभी-अभी मेरे पास था। ओह भगवान! मेरे पास वो शब्द भी था। ख़ैर कोई बात नहीं, वो मुझे याद आ जाएगा। लेकिन हाँ, मेरा मतलब है आपकी गवाही वाक़ई अद्भुत है। नकली? यही रहा। धन्यवाद। नकली? नकली लक्षण। वे असली नहीं हैं, वे असली लगते हैं, लेकिन वे हैं नहीं। बस उसे डाँट दो। हाँ, वही। आप जानते हैं? हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद ये कहने के लिए, क्योंकि हाँ, क्या आप जानते हैं कि पिछले पूरे हफ़्ते शैतान सचमुच बहुत ही अत्यधिक क्रूर और निर्दयी रहा है। देखिए, शैतान नहीं चाहता कि ऐसा हो। ओह! नहीं, वह नहीं चाहता। नहीं, वह नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो और ये हमेशा मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है, और मैं उन लोगों को भी याद दिलाना चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि किसी भी बड़ी सफलता से ठीक पहले दुश्मन की ओर से एक बड़ा हमला होता है, क्योंकि दुश्मन देख सकता है, दुश्मन को भविष्य में थोड़ा-सा देखने की अनुमति होती है। जैसे उसे पता है कि आप किस रास्ते पर हैं, और उसे पता है कि वह रास्ता कहाँ ले जा रहा है। उसे अंतिम परिणाम नहीं पता, लेकिन वे आपको रास्ते से हटाने के लिए जो भी कर सकते हैं, करेंगे। मैंने अनुभव किया है, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, मैंने सबसे बुरा अनुभव किया है। आप जानते हैं, मैं इसे बुराई नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने मैंने सबसे बुरा अनुभव किया है। तनाव हर तरफ से आ रहा था, एक ही दिन में, बस एक ही दिन में, ये जानते हुए कि उस दिन के अंत में कुछ होने वाला है, कोई सामना होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। और प्रभु जानते हैं कि मैं उसके होने के लिए तैयार रहूँगा, और पिछले हफ्ते ही मेरे साथ कुछ होने वाला था और मुझे किसी से मिलना था। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कभी इतनी दमनकारी भावना महसूस नहीं की थी। महीनों और महीनों में मेरे ऊपर कभी इतनी भयानक दमनकारी भावना नहीं आई थी। इस हद तक कि मैं लगभग हार मानने ही वाला था और अपने हाथ हवा में उठा दिए थे। और फिर मैंने कहा, नहीं मैं और मुझे एहसास हुआ जैसे ही मैंने सोचा, रुको एक सेकंड, मुझे तो इस आदमी से मिलना है। और मैं हर तरह का बहाना ढूँढ रहा था कि ये ना करूँ, परिवार, दोस्त, काम और वे बातें जो मुझे खुद के बारे में परेशान करती हैं। जानते हो, ये सारी बातें मेरे बारे में फिर से दिमाग में उमड़ने लगीं। और ये बस जैसे ये एक भीड़ है ना? लेकिन प्रभु इसे होने देते हैं, क्योंकि तुम्हें इन चीज़ों से पार पाने में सक्षम होना चाहिए।
और तुम्हें ये कहने में सक्षम होना चाहिए, रुको एक सेकंड, इसके होने की कोई वजह है। मुझे खुद के लिए इन चीज़ों को समझने में सक्षम होना चाहिए। मैं हमेशा बस यूं ही उस पल के आगे झुक नहीं सकता। मुझे एक पल रुकना होगा। ये सही नहीं है, कुछ तो चल रहा है। तो मैंने खुद को जाने के लिए मजबूर किया और हुँ। उस व्यक्ति से मिलने गया। और ये एक पागल अनुभव था, ये एक अद्भुत अनुभव था। मैं बहुत खुश था कि मैं गया। मैंने किया और हमारी बातचीत हुई। ये बहुत शानदार था और फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि बस यही था, यही वजह थी। तो आप जानते हैं, जब भी आप आत्मा द्वारा प्रेरित होकर जा रहे हों उस दिन कुछ करने के लिए, बस याद रखो कि ये तुम्हारे लिए है, ये दृश्य कैटलिन तुम्हारे लिए भी है ना? बस ये याद रखना कि प्रभु चाहते हैं कि तुम कुछ करो और अब तक जो कुछ भी तुमने किया है, वह सब तुम्हें उसी जगह तक ले जा रहा है। आगे बढ़ो। खुद को याद दिलाओ कि अरे, ये सारी चीज़ें जो मुझ पर आ रही हैं, ऐसा लग रहा था जैसे ये कहीं से भी आ रही हैं। मुझे याद है कि मैंने अपने एक कर्मचारी से कहा था, मेरा एक छोटा-सा व्यवसाय है। अपने एक कर्मचारी से मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि आज का दिन और बुरा हो सकता है या नहीं। ये और बुरा नहीं हो सकता क्योंकि ये सब कुछ से ही आ गया था। ऐसा था जैसे यप। बस मेरे फ़ोन, मेरी डेस्क, मेरे कंप्यूटर, ईमेल सब पर फट पड़ा। ख़ैर, तो मैंने सोचा और फिर मैंने कहा, मैं बस इसे पार कर जाऊँगा। मैं इसे खुद पर हावी नहीं होने दूँगा। मैं अपनी सोच बदलने जा रहा हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं जा रहा हूँ। इसे याद रखना और तुम भी याद रखना। आप सभी जो देख रहे हो, दुश्मन सबसे बुरा होता है ठीक उस समय जब कोई बड़ी सफलता मिलने वाली हो या जब प्रभु चाहता है कि आप कुछ करें और उस दिन आपको किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए तैयार करता है। इसे याद रखना। बस सोचो, इतना सख्त क्यों बने रहना है? जानते हो, क्या मैं इसे प्रभु को सौंप पाऊंगा या मैं इसे अपने अंदर ही बैठने दूंगा और अपने दिमाग में जगह घेरने दूंगा, जैसा कि लोग कहते हैं बिना किराए के? जानते हो, अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं अब शैतान को अपने दिमाग में और किराया नहीं देने वाला। बस, अब बहुत हुआ। अब सब खत्म। और मैं ये सारी चीजें अनुभव करता हूँ, जैसे कि असल में तुम जानते हो, मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, मैं प्रभु के संदेश देता हूँ, लेकिन मैं भी बाकी सबकी तरह ही हूँ। मैं मेरे पास भी वही मुश्किलें हैं जो बाकी सबके पास हैं। तो हाँ, ये बस एक याद दिलाने वाली बात है, जैसे कि तुम्हारे लिए भी याद दिलाना और उन सब के लिए भी जो देख रहे हैं। लेकिन तुम्हारे मामले में केटलिन, निश्चित रूप से बस याद रखना, जैसे ही वो चीज़ें आने लगें, यीशु के नाम पर उन्हें डांटो, अपने आप को लहू से ढंक लो। बस याद दिलाओ, आत्मिक संसार को याद दिलाओ कि हे, मैं ढंका हुआ हूँ, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, तुम मुझे छू नहीं सकते, सब खत्म हो गया। मैंने प्रभु पहले ही जीत चुके हैं। चाहे तुम मुझ पर कुछ भी आजमाओ, यह काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही। और हाँ। मैं तो मुझे अच्छा लगा कि आपने ये कहा, क्योंकि आप जानते हैं पिछले कुछ दिन, ओह भगवान! बस ऐसे ही बीते हैं। हम लोग की हालत बहुत खराब है। असल में मुझे लगता है 2 दिन पहले मैंने लगभग 8 महीनों में पहली बार आरएलएस के लक्षण महसूस किए, ठीक इस वीडियो से पहले। और आप जानते हैं, मैं सोच रहा था ये क्या मामला है? क्योंकि आम तौर पर आप जानते हैं, अगर मुझे ये लक्षण महसूस भी होते, तो मुझे थका हुआ होना पड़ता, जो मैं नहीं था, या कार में होना पड़ता, या बाथरूम जाना पड़ता, या शराब पीनी पड़ती, जो मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया था। और मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है? तो है ना? धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद। हाँ, हाँ, नहीं तो हाँ। तो क्या आपके पास और कुछ है जो आप जोड़ना चाहेंगे? जी हाँ। तो असल में बात ये है कि ये मेरी माँ की गवाही पर जाता है, और फिर बिली बर्ग के बारे में और भी बातें हैं, और मैंने सेवा के लिए कैसे तैयारी की। ठीक है, बताइए। ठीक है। तो जब मैं सेवा में गया, तो मेरी माँ मुख्य रूप से अपने जलते हुए मुँह के सिंड्रोम और कानों में बजने की समस्या के लिए उपचार चाहती थीं। तो कानों की समस्या शारीरिक क्षति के कारण हुई थी, और जलते हुए मुँह का सिंड्रोम 10 साल पहले शुरू हुआ था, और यह उसकी पूरी जीभ को 24 घंटे जलाता रहता है, और इससे उन्हें सोने में भी कठिनाई होती है, और वह सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए उपचार की उम्मीद कर रही थीं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऊँचा लक्ष्य रखो, और मुझे विश्वास था कि उन्हें लाइम बीमारी से भी ठीक किया जाएगा, और लाइम बीमारी से हुए मस्तिष्क को हुए नुकसान से भी, क्योंकि वह ब्रेन फॉग, याददाश्त की कमी जैसी समस्याओं का अनुभव कर रही थीं। उन्हें कुछ भी नया सीखने में कठिनाई होती थी।
आप जानते हैं, यह इस हद तक था कि हम पूरी बातचीत करते थे और वह अगले दिन भूल जाती थीं। मैं कहता, "माँ, हमने यह पूरी बातचीत कल ही की थी और उन्हें याद ही नहीं रहता था।" तो आप जानते हैं, मैंने कहा, "मैं चाहता हूँ कि आप इसके लिए भी उपचार करवाएँ।" तो जब पास्टर बिली ने उन्हें छुआ, तो वह कुछ मिनटों के लिए गिर गईं। तो इस मामले में मेरी माँ की गवाही मेरे भाई और मेरी तुलना में अलग है। तो तुरंत ही उनके मुँह का दर्द 70% कम हो गया और फिर अगले दिन उनके बाएँ कान की घंटी 45 साल में पहली बार बंद हो गई। हालाँकि अब फिर से उनके दोनों कानों में घंटी बज रही है और अभी उनके मुँह में केवल 30% ही सुधार है। अब ज़ाहिर है 30% भी एक चमत्कार ही है। लेकिन आप जानते हैं, वह लगभग 3 सेवाओं में जा चुकी हैं और यह पहली सेवा के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है। तो लेकिन किसी भी कारण से भगवान ने उनके मस्तिष्क की क्षति को ठीक करने का फैसला किया। लेकिन और हमें नहीं पता कि अब उन्हें लाइम्स डिज़ीज़ है या नहीं, क्योंकि इसके लिए उन्हें टेस्ट करवाना पड़ेगा। और उन्होंने अभी तक वह टेस्ट नहीं करवाया है, लेकिन मस्तिष्क की क्षति ठीक हो चुकी है। तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि मेरी माँ के मुँह और कानों का जलन वाला दर्द 70% तक ठीक क्यों नहीं रहा। अब सिर्फ 30% ही क्यों बेहतर है, या क्यों भगवान ने मस्तिष्क की क्षति को ठीक करने का फैसला किया, जबकि यह वही उपचार था जिसकी उन्हें सबसे कम परवाह थी। पादरी बिली बताते हैं कि भगवान लोगों को अलग-अलग तरीकों से ठीक करते हैं। तो कुछ लोग तुरंत 100% ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग धीरे-धीरे समय के साथ ठीक होते हैं और उन्हें मेरी तरह कई सेवाओं में वापस आना पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी चिकित्सा पाने के लिए 12 सेवाओं में आना पड़ा था। ऐसा लगता है कि भगवान हर व्यक्ति को उसकी अपनी कोई सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि पादरी बिली ने ये ज़रूर कहा था। उन्होंने आखिरी सेवा में कहा था कि अगर कोई बीमारी सुधरती है, लेकिन फिर बिगड़ जाती है, तो यह संकेत है कि आपको उसके खिलाफ और आक्रामक होना चाहिए। आप जानते हैं, ये कुछ-कुछ उस कबूतर की तरह है जो ज़ैतून की डाली लेकर आता है। और आप जानते हैं, यह आपके लिए संकेत है कि ये चीज़ टूटना शुरू हो रही है। तो विडंबना ये है कि जो एक चीज़ ठीक हुई, यानी मस्तिष्क की क्षति, हम उस समय यह नहीं समझ पाए कि भगवान ने उसे क्यों ठीक किया और सिर्फ़ मुँह को ही ठीक किया, लगभग 30%। लेकिन अब मेरी माँ के पास एक नई नौकरी है, एक ऐसी अद्भुत नई नौकरी जो वह कभी भी अपनी उनकी मस्तिष्क की क्षति के साथ नहीं कर सकती थीं। तो अब ऐसा है, ठीक है, 1 साल बाद अब हमें पता है, लेकिन उस समय ये बहुत ही उलझन भरा था। ये बस मेरी थ्योरी है। व्यक्तिगत रूप से आप जानते हैं, मैं 100% निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शायद यही वजह है। तो लेकिन मुझे पता है कि मेरी माँ और मैं यीशु के नाम पर पूरी तरह से चंगे हो जाएँगे। मुझे अभी भी 30 से अधिक एलर्जी के लिए चंगाई की ज़रूरत है, लेकिन मुझे पता है कि मैं चंगा हो जाऊँगा। हाँ, हाँ, पास्टर बिली की सेवाओं के माध्यम से और भी कई अद्भुत चमत्कार हुए हैं। मैं बस कुछ गिनवा देती हूँ। तो वहाँ जैसे अंधी आँखें खुल गईं। मैंने सच में एक महिला को देखा, वह बाहरी थी। मैंने देखा कि वह सुनने में सक्षम हो गई। वहाँ एक आदमी था जो ईसाई भी नहीं था। वह उस पहली सभा में आया था जिसमें मैं गई थी और उसने बताया कि उस समय वह ईसाई नहीं था और वह पास्टर बिली की एक सभा में आया था। उसे प्रोस्टेट कैंसर था और पास्टर बिली ने उच्च पीएसए स्कोर के बारे में पुकारा, लेकिन वह आदमी आगे नहीं गया। तो पास्टर बिली ने उसे कभी छुआ भी नहीं, लेकिन उसने अपने पूरे शरीर में तीव्र गर्मी महसूस करना शुरू कर दिया, उसके पूरे शरीर में। और फिर वह डॉक्टर के पास गया और कैंसर गायब हो गया था। और एक और व्यक्ति था जिसे लाइव सेवा के दौरान अपने फ़ोन की स्क्रीन छूने से चंगाई मिली और वे उसी के माध्यम से ठीक हो गए। लोग दुनिया भर से सिर्फ़ उन्हें देखने के लिए यात्रा करते हैं। आखिरी सभा जिसमें मैं गई थी, वहाँ एक आदमी था, वह इंग्लैंड से पिट्सबर्ग उड़कर आया था क्योंकि उसे नए दाँतों की ज़रूरत थी। और मैंने सेवा के बाद उससे बात की और आप जानते हैं, यह बस अविश्वसनीय है। उम, तो मैं हर एक चंगाई सेवक के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि पास्टर बिली निश्चित रूप से असली हैं। तो फिर मैंने पास्टर बिली बग के बारे में कुछ बातें लिखी
उनका एक यूट्यूब चैनल, एक फ़ेसबुक पेज और एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर अगर आप उनका यात्रा कार्यक्रम देख सकते हैं कि वे कहाँ-कहाँ जाते हैं, तो ज़रूर फ़ेसबुक पेज भी चेक करें। हालाँकि रद्दीकरण की स्थिति में उसी दिन या 1 दिन पहले ज़रूर देखें, क्योंकि आप जानते हैं, कई बार मौसम या यात्रा प्रतिबंध जैसी चीज़ें हो जाती हैं। वह टैम्पा, फ्लोरिडा में रहते हैं, लेकिन वे ईस्ट कोस्ट की ओर यात्रा करते हैं। वह आम तौर पर पिट्सबर्ग वापस लौटते हैं और ऐसा लगता है कि वे टोरंटो भी काफ़ी बार जाते हैं। और फिर उनकी गवाही, तो जब पास्टर बिली बर्क 9 साल के थे, तब उन्हें टर्मिनल ब्रेन कैंसर था। उनके पास जीने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे थे। तो उनकी दादी उन्हें अस्पताल से निकालकर हीलिंग इवेंजलिस्ट कैथरीन कूलमैन के पास पिट्सबर्ग के डाउनटाउन ले गईं। और जब कैथरीन ने बिली को छुआ तो कैंसर गायब हो गया। और हाँ, अब उनके पास चंगाई का आध्यात्मिक वरदान है और यही वह करते हैं। मैंने उनके कुछ वीडियो देखे हैं। ओह! हाँ, पहले मैं तुझे उनके बारे में बताया? बाद में नहीं, बाद में, हाँ। मैंने वो देखा है और मुझे ये भी पता है कि मैंने कैथरीन की चीज़ें भी देखी हैं। वाक़ई में ये बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। ये वाक़ई में है। हाँ, और लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो कि शानदार हाँ, यह है। मेरा मतलब है भगवान की चंगाई आज भी है, ये मौजूद है। भगवान नहीं बदलते, हम बदलते हैं। लोग बदलते हैं या हमारे समाज बदल गए हैं, लेकिन भगवान नहीं बदलते। वह अब भी चमत्कार कर रहे हैं, वह अब भी चंगाई कर रहे हैं। अंधों को दृष्टि देना, बहरे को सुनने की शक्ति देना, मेरा मतलब है ये हो रहा है। लोगों को बस बिल्कुल। विश्वास रखना है ना? तो हाँ, ये वाक़ई अविश्वसनीय है और मैं बहुत खुश हूँ कि अब मुझे पता है, आप जानते हैं तो अ, मैं बस ये बताना चाहता था कि मैंने चंगाई सेवा के लिए कैसे तैयारी की, तो मैं बस यूँ ही वहाँ नहीं पहुँच गया था। बिना किसी तैयारी के आप जानते हैं, मैंने सेवा से पहले 1 महीने तक तैयारी की थी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, वह थी एक किताब पढ़ना। इसका नाम है मुझे नहीं पता आपने इसके बारे में सुना है या नहीं, लेकिन इसका नाम है ट्रू, स्टोरीज़ ऑफ द मिरेकल्स ऑफ अज़ूसा स्ट्रीट एंड बियॉन्ड टॉमी वेल्च द्वारा। ओह! तो ये यही है, ये इसके बारे में है। मुझे लगता है कि ये अमेज़न पे लगभग $8 की है या कुछ ऐसा। मैं इसे बहुत ज़्यादा सुझाता हूँ। यह 1906 में लॉस एंजेल्स, कैलिफ़ोर्निया में हुए अझूसा स्ट्रीट पुनरुत्थान के बारे में बताती है। हाँ, इसमें इन अद्भुत चंगाइयों के बारे में बताया गया है और जो लोग ये चंगाइयाँ कर रहे थे, उनमें से बहुत से लोग पादरी नहीं थे। वे बस किशोरों जैसे थे। ये वाक़ई अद्भुत था। मुझे लगता है मैंने इसके बारे में पहले कुछ पढ़ा है। हाँ, मैं इसे बहुत ज़्यादा सुझाता हूँ। ये 200 पन्नों से भी कम है। ये एक अद्भुत किताब है क्योंकि भगवान कभी नहीं बदलते। तुम मुझे किताब का नाम ईमेल कर देना, हाँ, लेखक का नाम भी, ताकि मैं उसे यहाँ विवरण में डाल सकूँ। बिल्कुल, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा सुझाता हूँ, क्योंकि ये एक बात है कि सिर्फ़ आकर ये सोचना कि ओह! मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप सच में उन चीज़ों को देखें जो वास्तव में हुईं और साथ ही उन लोगों ने जो विश्वास के कदम उठाए, समझ रहे हो? जैसे व्हीलचेयर में बैठे लोग, जिन्हें छूने से पहले जो लोग चमत्कारी इलाज कर रहे थे, वे पहले फुटरेस्ट नीचे करते थे और व्यक्ति के पैर ज़मीन पर रखते थे और वह उनका विश्वास का कार्य था, समझ रहे हो? तो फिर कुछ बाइबिल की आयतें और कहानियाँ थीं, जिन्हें मैंने पढ़ा और जिन पर मैंने सच में प्रार्थना की। तो पहली है 1 पतरस अध्याय 2, उसके घावों से तुम चंगे हो गए हो। ध्यान दो, ये वर्तमान काल में है, वर्तमान भूतकाल। ये नहीं कि तुम चंगे हो जाओगे, तुम चंगे हो चुके हो, ये महत्वपूर्ण है। मरकुस 11 सूखी हुई अंजीर का पेड़। जो कुछ भी तुम प्रार्थना में माँगो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल चुका है। तो फिर से मिल चुका है। ये नहीं कि मिलेगा, तुम्हें वह पहले ही मिल चुका है। तो जिस तरह से मैं इसे सोचता हूँ, वह यह है कि तुम्हारा चंगाई पहले से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन उसे प्राकृतिक क्षेत्र में लाने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। अगर तुम्हें पता है कि तुम अपनी चंगाई चाहते हो, तो मैं क्या करता था, मैं भगवान से किसी चीज़ के लिए एक बार प्रार्थना करता था और उसके बाद मैं फिर कभी उनसे नहीं माँगता। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका धन्यवाद करता था क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये होने वाला है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि कुछ होने वाला है, तो आप उसे लाखों बार नहीं माँगेंगे।
आप एक बार माँगेंगे। सही है। और फिर आप बस उनका धन्यवाद करेंगे। तो और फिर मत्ती 7 शब्दों में आप जानते हैं भगवान यीशु कह रहे हैं, माँगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूँढो और तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई माँगता है उसे मिलता है और जो ढूँढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये खोला जाएगा। तो और फिर ये कहता है कि भगवान अपने बच्चों को अच्छे उपहार देते हैं। तो जिस तरह से मैंने तैयारी की, वह ये थी कि मैंने इसे ऐसे सोचा जैसे कोई बच्चा क्रिसमस की सुबह नीचे आकर पेड़ के नीचे सांता के उपहार देखता है। क्योंकि वहाँ एक उम्मीद होती है, आप जानते हैं आप सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। ये बच्चे सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि पेड़ के नीचे उपहार होंगे। तो मैंने इसे इसी तरह से सोचा था। और फिर सुसमाचारों में यीशु ने बार-बार लोगों से कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए वैसा ही हो। जैसे तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। और फिर यूहन्ना 14 में जहाँ यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह भी वे काम करेगा जो मैं करता हूँ और वह इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। जो कुछ भी तुम मेरे नाम से माँगोगे, मैं वह करूँगा ताकि पुत्र में पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ भी माँगोगे, तो मैं वह करूँगा। और फिर आखिरी है लूका 10:19 देखो, मैंने तुम्हें साँपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुँचाएगा। हमारे पास विश्वासियों के रूप में अधिकार है जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप चाहें तो आप परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए आपके पास उसमें अधिकार है। और फिर परमेश्वर की संतान के पास अधिकार है। ओह! रुको मुझे याद आया कि और भी कुछ थे। मत्ती 17 में कहा गया है कि यदि तुम्हारे पास राई के दाने जितना भी विश्वास हो, तो तुम पहाड़ों को भी हिला सकते हो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मत्ती 13 में जब यीशु को नासरत में अस्वीकार कर दिया गया था, तो उस अध्याय की आखिरी आयत में लिखा है कि वहाँ के लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत से बड़े काम नहीं किए। नीतिवचन 18 में लिखा है, मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है, इसी कारण आप कहते हैं, मैं चंगा हूँ। ना कि ओह! मुझे ये बीमारी है, मुझे ये दर्द है। आपसे बोलते हैं, आप उसमें जीवन बोलते हैं। और फिर भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह और उसके सब उपकारों को मत भूल। वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरी सब बीमारियों को चंगा करता है। ऐसे कई लाभ हैं जिनका आपको लाभ उठाना चाहिए। तो फिर बाकी 2 बातें ये हैं, मैंने शिकायत करना बंद कर दिया और मैं लगातार प्रशंसा करता रहा, चाहे मैं कितने भी दर्द में क्यों न था। मैं मैंने अपना मुँह बंद रखा और अपने मन में भी शिकायत करना बंद कर दिया, समझ रहे हैं ना? और फिर मैंने बस परमेश्वर की उन चीज़ों के लिए प्रशंसा की जो उसने मुझे दी। अगर मैं सोचता, अरे यार! मैं इतनी भयंकर पीड़ा में हूँ कि ठीक से चल भी नहीं सकता, तो मैं सोचता, धन्यवाद परमेश्वर, मेरे पास चलने के लिए पैर तो हैं। ऐसी ही बातें और बस इतना कहना, धन्यवाद प्रभु, मेरे पास एक घर है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो यही शिकायत करना ऐसा है जैसे दुश्मन के लिए कवच में एक दरार हो, जिससे वह अंदर घुसने का रास्ता बना सके और शिकायत वहीं से शुरू होती है। ये शिकायत करना और प्रभु ने आपके लिए जो किया है उसके लिए आभार न जताना है। ये एक हमें सच में मसीहियों के रूप में हमें सच में अपनी सोच बदलनी चाहिए। हमारा नज़रिया बदलना ही होगा। मैं मेरा मतलब कुछ दिन वाक़ई बहुत मुश्किल होते हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन आपको रुक कर कहना होगा 1 मिनट रुको, मुझे आभारी होना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसके लिए खुश होना चाहिए। हाँ, और विश्वास, विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर विश्वास ना होता तो मैं ये सब नहीं कर रहा होता। ये चैनल कभी अस्तित्व में नहीं आता। जो प्रभु कर रहे थे उस पर विश्वास रखना और यह भरोसा रखना कि वह इसे अंत तक पूरा करेंगे। भले ही मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। ये कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है और ये जानना कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। और आप जानते हैं अगर आप मुझे वे बाइबल की आयतें फिर से ईमेल कर सकें, बस मुझे एक ईमेल भेज दें जिसमें सब कुछ हो हाँ, और मैं इसे यहाँ विवरण में भी डाल दूँगा।
जी हाँ, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और इसमें बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है। हाँ, मैं ऐसा कर दूँगा तो बस इतना ही। ठीक है, ठीक है। नहीं, बस इतना ही था। हाँ, ठीक है, बस इतना ही। और ओह! माफ़ कीजिए, मेरे पास निश्चित रूप से कुछ और अपडेट्स होंगे। आप जानते हैं, मुझे अभी भी कुछ चीज़ों से चंगाई की ज़रूरत है। मुझे लगभग 30 एलर्जी हैं। ठीक है, समझ गया। और हाँ, उन सब का नेगेटिव आना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसके अलावा हाँ, और मैं अपनी माँ के लिए भी पूरी तरह से चंगाई की उम्मीद कर रहा हूँ। आप जानते हैं। बहुत अच्छा, शायद हम आपके और आपकी माँ के लिए आपके जाने से पहले एक प्रार्थना कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। हाँ, प्रभु और स्वर्गीय पिता, कैटलिन को यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उस गवाही के लिए जो आप लोगों के जीवन में कर रहे हैं कि आप अब भी चंगाई दे रहे हैं, कि आप अब भी अंधों को दृष्टि दे रहे हैं प्रभु। और मैं उनकी माँ के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वह यीशु के नाम में पूरी तरह और संपूर्ण रूप से चंगी हो जाए, कि उनका लहू उन्हें पूरी तरह ढंक ले और सब कुछ धो डाले। उनके पास जो भी दर्द और असुविधा है प्रभु उसे दूर कर दें। प्रभु हम यह मांगते हैं लेकिन अपनी इच्छा से नहीं। हम यह मांगते हैं कि आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो और आपकी इच्छा लोगों के जीवन में पूरी हो, चाहे अभी हो या बाद में। प्रभु आप इसे अपनी इच्छा से करते हैं, आपकी इच्छा पूरी हो। मैं कैलिन के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उसकी एलर्जी के लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि उसकी एलर्जी दूर हो जाए या कम से कम बहुत कम हो जाए, जब तक कि किसी कारणवश आपने उसे अपनी किसी योजना के लिए रखा हो और एक बार फिर आपकी ही इच्छा पूरी हो। लेकिन अगर यह आपकी इच्छा में है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप यीशु के नाम में ऐसा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, कैटलिन। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या ये आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं? ओह! हाँ, आप मुझे हमेशा डिस्कॉर्ड पर मैसेज कर सकते हैं और मैं पास्टर बिली बर्ग के साथ पिट्सबर्ग के शो में भी जाती हूँ। मैं वहाँ 1 हफ्ते और आधे में रहूँगी मुझे लगता है और जुलाई में भी एक शो है। मैं वापस जाती हूँ। मैं हर बार अपनी गवाही देने और अधिक चंगाई पाने के लिए ड्राइव करती हूँ। तो अगर आप मुझे देखें, तो आकर हेलो कहें। ओह! शायद किसी से बात करना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अगर कोई जा रहा है तो आप जानते हैं, हम सब बस आम लोग हैं, साधारण लोग हैं जो वही कर रहे हैं जो प्रभु हमसे करवाना चाहते हैं। तो हम भगवान की योजना का हिस्सा हैं। तो अगर वहाँ कोई है जो आता है और हेलो कहना चाहता है, तो ज़रूर आकर मिलें, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है, अच्छा है। ख़ैर एक बार फिर धन्यवाद। ये साहस दिखाने के लिए धन्यवाद कि आप यहाँ आईं। मुझे पता है कि ये मुश्किल हो सकता है। अपनी गवाही ऑनलाइन और आमने-सामने देना और रिकॉर्ड होना, मुझे पता है कि ये कठिन है। आप बहुत तैयार लग रही थीं, तो ये अच्छा था, ये शानदार था। मैं इतना तैयार नहीं हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ। मैं चीज़ों को बस अपने आप बहने देता हूँ। लेकिन हाँ, कोई ना कोई वहाँ बाहर इस गवाही को सुनेगा और यह उसके साथ सच में गूंजेगी। मुझे पता है, मैं अभी प्रभु को इसके बारे में बात करते हुए सुन सकता हूँ। कोई ना कोई वहाँ बाहर सच में इस गवाही को सुनने की ज़रूरत है ताकि वह जान सके कि यीशु हमसे इतना प्यार करते हैं कि वह आज भी ये सब कर रहे हैं, चाहे कोई और उन्हें कुछ भी क्यों ना कह रहा हो। जानते हो, अगर आपको यकीन नहीं है, तो वचन में जाएँ, अपनी बाइबल लें और ये बातें खुद पढ़ें। अगर आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करना चाहते, तो एक बाइबल लें और उसे पढ़ें। प्रभु बहुत स्पष्ट हैं कि वह क्या करेंगे और क्या नहीं, और वह चीज़ें कैसे करते हैं, जानते हो, और क्यों विश्वास इतना ज़रूरी है। विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो जो भी व्यक्ति सुन रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा करें। प्रभु से विश्वास माँगें कि आप आगे बढ़ सकें, कह सकें, हाँ प्रभु मुझे कहीं भेजो। कोई मेरे लिए प्रार्थना करे, जो भी हो, ताकि आप उसकी बात सुन सकें और आपके जीवन में बदलाव आ सके, चाहे वह कुछ भी हो, चाहे आपको अपने पाप पर काम करना हो। मेरा मतलब है, ये भी एक चमत्कार हो सकता है, जैसे लतों से आज़ाद होना। ये भी एक चमत्कार है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप प्रभु से माँग सकते हैं और वो आपसे इतना प्यार करता है कि कहता है, हाँ, मैं ये तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। तो ठीक है, फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद केलन। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। माइकल, कृपया मुझे वह ईमेल भेजें और हम जल्दी ही बात करेंगे। हाँ, मैं भेज दूँगा।
और जो भी देख रहा है, अगर आपको मध्यस्थता या आपके लिए प्रार्थना चाहिए, तो मुझे संदेश भेजें। बहुत बढ़िया ठीक? है, बहुत अच्छा। भगवान आपको आशीर्वाद दें। फिर मिलेंगे, ठीक है। अलविदा, बाय। तो रुके रहना, ठीक है। जब मैं तुम्हें हटा दूँ तब भी रुके रहना, ठीक है? ठीक है। फ़ोन मत काटना, ठीक है। तो यह अद्भुत था। आप जानते हैं, ये विश्वास करना कि यीशु आज भी ये सब कर रहे हैं, यह लगभग 99% वही है, जो आपको विश्वास करने के लिए चाहिए, आस्था रखने के लिए। यीशु ने ये बातें कही थीं। उन्होंने कहा, "विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो जिसने मुझे भेजा है।" यीशु ने तो फरीसियों से भी कहा था, "अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो कम से कम उन कामों पर विश्वास करो जो मैं कर रहा हूँ। जो काम मैं कर रहा हूँ, उन्हें देखो और उन पर विश्वास करो।" तो आप जानते हैं यीशु आज भी ये सब कर रहे हैं। तो आप जहाँ भी हैं, जो भी देख रहे हैं और आपको प्रोत्साहन की ज़रूरत है, कृपया, कृपया वे प्रार्थनाएँ जो हमने अभी की हैं, उन्हें दिल से अपनाएँ और खुद प्रभु से संपर्क करें। सच में उनसे संपर्क करें और उनसे पूछें, "प्रभु, क्या यह मेरे लिए है? मुझे क्या करना है?" आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ने के लिए क्या करूं? इस चीज़, इस चंगाई, इस चमत्कार, इस मुक्ति, जो भी हो उसकी ओर। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई दानव है या आप किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में हैं, तो यीशु को पुकारें। उनका नाम हर चीज़ को तोड़ देता है, सारी जंजीरों को, सारी श्रापों को तोड़ देता है। हर वो चीज़ जो अंधकार, जादू टोना और शैतानी पंथ के अनुष्ठानों से जुड़ी है, उन सबको। तो कृपया, कृपया। खैर, देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे आया और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। शालोम।